नमस्कारम। योग दिवस प्रोटोकॉल के अंतर्गत आज हम लोग वृक्षासन का अभ्यास करेंगे। इस आसन को करने से हमारे शरीर की स्थिति वृक्ष जैसी बनती है और हमारे शरीर में वृक्ष जैसी विशालता और गंभीरता आती है, इसलिए इसको वृक्षासन कहा जाता है। वृक्षासन करने के अनेक लाभ हैं, जैसे हमारा मस्तिष्क पूरी तरह से एकाग्र हो जाता है और हमारी उलझनें जो होती हैं मस्तिष्क की वो कम हो जाती हैं। इस आसन को करने से हमारे पैर की पिंडलियां और जांघें मजबूत बनती हैं तथा रीढ़ की हड्डी भी इससे मजबूत बनती है। जांघों और पिंडलियों की जो मांसपेशियां हैं वह भी सुदृढ़ हो जाती हैं और इस आसन को करने से कट स्नायु शूल, जिसे साइटिका कहते हैं, उसमें भी हमें राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त बहुत से नवयुवक ऐसे हैं जो कि सेना में जाने के इच्छुक होते हैं, लेकिन वह फ्लैट फीट की समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं और वहाँ पर मेडिकल में वह बाहर कर दिए जाते हैं। फ्लैट फीट का मतलब जब वह अपने पंजे रखते हैं पैर के ज़मीन पर तो पूरा पंजा बिल्कुल ज़मीन से चिपक जाता है। यदि बच्चे शुरुआत से ही इस आसन का अभ्यास करते हैं तो उनको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, और जिनको हो गई है यदि वह भी इस आसन का अभ्यास करते हैं प्रतिदिन 5 मिनट से लेकर के और 15 मिनट तक, तो उनको भी आराम मिलने लगता है। यूँ तो आसन का जो समय होता है वो सामान्यतः किसी भी आसन को हम 1 से 5 मिनट तक कर सकते हैं। 5 मिनट से जब अधिक किया जाता है किसी भी आसन को तो फिर वह शोध का विषय बन जाता है। तो इसलिए जो किसी रोग से ग्रस्त होते हैं उनको अधिक समय तक करना पड़ता है, और कोई भी आसन है उससे हमें तभी लाभ प्राप्त होता है जब हम उस आसन में कुछ देर तक अपने शरीर को स्थिर रखते हैं, अर्थात उस पोजीशन में अपने शरीर को होल्ड करते हैं। वृक्षासन एक ऐसा आसन है जिसको करने से हमारे कंधे और पसलियाँ अच्छी तरह से स्ट्रेच होते हैं तथा हमारा शरीर संतुलित होता है। जब हम किसी आसन में संतुलन बनाते हैं तब हम अपने माइंड को फोकस करने के लिए मजबूर करते हैं, और फिर जब हमारे माइंड को आदत लग जाती है फोकस करने की किसी बिंदु पर, तो फिर वो एकाग्र रहने लगता है और फिर हम किसी भी बिंदु पर अपने माइंड को ज़्यादा देर तक फोकस करके और उसमें हम सफलता हासिल कर सकते हैं। तो इस वजह से हमारी एकाग्रता दिन पर दिन बढ़ती चली जाती है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि वृक्षासन का अभ्यास कैसे किया जाता है। वृक्षासन का अभ्यास करने के लिए सर्वप्रथम आप समस्थिति में खड़े हो जाएं। समस्थिति में हमारी दोनों एड़ियाँ तथा दोनों पैर के पंजे आपस में मिले रहते हैं, हाथ हमारे खुले रहते हैं तथा जंघा से सटे रहते हैं, शरीर बिल्कुल सीधा रहता है। इस स्थिति को समस्थिति कहते हैं। खड़े होकर जो आसन किए जाते हैं उनको करने से पहले हमको इस स्थिति में आना होता है। इसके अतिरिक्त एक बात आप और ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी हम योगाभ्यास करते हैं तो फिर हम दाईं तरफ से शुरुआत करते हैं, और जब व्यायाम करते हैं तो कोई भी क्रिया करनी हो उसमें हम बाईं तरफ से शुरुआत करते हैं। तो हम चूँकि योगाभ्यास करने जा रहे हैं, वृक्षासन करने जा रहे हैं, इसलिए सर्वप्रथम हम दाएं पैर पर खड़े होंगे, उसके पश्चात बाएं पैर पर। तो हाथों को अपने इसी स्थिति में रखते हुए आप अपने बाएं पैर को ऊपर उठाइए। ऊपर उठाने के पश्चात दायां हाथ ऐसे चिपकाए रखिए जंघा से, और फिर बाएं हाथ से सहारा देते हुए पैर को और बाएं पैर की एड़ी को दाएं पैर के जंघा मूल में लगा दें। इसके पश्चात बाएं हाथ को इधर साइड में रख लें और फिर सांस भरते हुए धीमे धीमे अपने हाथों को साइड में उठाएं। हाथों को कंधों के समानांतर ला करके हथेलियों को अपने ऊपर की ओर कर लें, और फिर सांस भरते हुए धीमे धीमे अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए और हथेलियों को आपस में मिला दें। हाथ आपके बिल्कुल सीधे रहें एवं हाथ आपका कान से सटा हुआ होना चाहिए। शरीर बिल्कुल सीधा रहे।
श्वास आप सामान्य गति से लेते और छोड़ते रहें। इस स्थिति में आप जितना रुक सकते हैं 1 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक, या शुरुआत में यदि आप 1 मिनट भी नहीं रुक पाते हैं तो कोई बात नहीं, आप जितने भी सेकंड रुक सकते हैं उतने सेकंड रुकने का अभ्यास करें। ध्यान दीजिए कि यदि आपका शरीर इस स्थिति में संतुलित नहीं रहता है, आप लड़खड़ाकर गिरने लगते हैं, तो आप अपने सामने किसी भी एक बिंदु पर अपनी दृष्टि को एकाग्र कर लीजिए। इससे आपका शरीर इस स्थिति में स्थिर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर गलतियाँ करते हैं, इस वजह से भी वो गिरने लगते हैं। गलती क्या करते हैं? गलती वो ये करते हैं कि अपने पैर को यहाँ घुटने से ऊपर ना रखने के बजाय घुटने पर रख लेते हैं, और घुटने पर जब रख लेते हैं तो फिर घुटने पर अनावश्यक रूप से दबाव पड़ता है, जिससे कि हमारा बैलेंस बिगड़ने लगता है और फिर वह ऐसे ऐसे करके लड़खड़ा कर और गिरने लगते हैं। तो इसलिए आप प्रयास ये कीजिए कि जब भी इस आसन का आप अभ्यास कीजिए तो अपने पैरों को घुटनों से ऊपर रखिए। एड़ी को यहाँ जंघा मूल में, जहाँ से जंघा शुरू होती है वहाँ पर आप लगाइए, और पंजों को अपने नीचे की साइड में रखिए। कुछ लोग तो ऐसे रख लेते हैं, इसको ऐसे करके रख लेते हैं। कुछ लोग ये गलती करते हैं, ऐसे रख लेते हैं। तो इस तरह की जब आप गलतियाँ करते हैं तब आप इस आसन में स्थिर नहीं हो पाते हैं। तो इसलिए एड़ी को ऊपर साइड में रखें और पंजे को नीचे साइड में रखें, तथा अपने पैर के जो तलवे हैं इनको घुटने से ऊपर सटाएं पैर में, और फिर इस स्थिति में आप रुकने का अभ्यास करें। अपनी दृष्टि को अपने सामने किसी एक बिंदु पर बिल्कुल जमा दीजिए, वहाँ से हिलने ही न दीजिए, बिल्कुल बिना पलक झपकाए। तो फिर आप देखेंगे कि आप सहज ही इस आसन को करने लग जाएंगे। और फिर श्वास छोड़ते हुए धीमे धीमे अपने हाथों को नीचे की तरफ लाइए, कंधों के समानांतर ला करके हथेलियों को नीचे की तरफ घुमा दें, और फिर श्वास छोड़ते हुए हाथों को अपनी जंघा से सटा दें। अब हम लोग यही क्रम बाएं पैर पर दोहराएंगे। अब आप अपने बाएं पैर पर खड़े हो जाएं और दाएं पैर को उठा लीजिए, और फिर इसकी एड़ी को बाएं पैर की जंघा मूल में सटा दीजिए। सटाने के बाद में आप अपने हाथों को श्वास भरते हुए धीमे धीमे ऊपर लेकर के जाएं, कंधों के समानांतर ला करके अपनी हथेलियों को ऊपर की ओर घुमा दें, और फिर श्वास भरते हुए हाथों को सीधा रखते हुए और हथेलियों को ऊपर मिला दें। ध्यान रहे कि हाथ आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए, ऐसे नहीं रहना है। हाथ आपके बिल्कुल कान से सटे रहेंगे, शरीर आपका सीधा रहेगा, तथा सामान्य रूप से श्वास को लेते और छोड़ते रहेंगे। इस स्थिति में आप जितनी देर तक होल्ड कर सकते हैं उतनी देर तक आप होल्ड करें। इसके पश्चात आप श्वास छोड़ते हुए पुनः जिस प्रकार से हाथों को ऊपर ले गए थे उसी प्रकार से हाथों को नीचे ले आएं, और फिर समस्थिति में खड़े हो जाएं। कुछ देर विश्राम करें, इसके पश्चात आप अगला आसन कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यदि आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आपको हाथों को ऊपर की तरफ नहीं लेकर के जाना है। यानी सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं इस आसन में कि एड़ी को यहाँ सटाया और फिर हाथों को ऊपर लेकर के जाते हैं और यहाँ मिलाते हैं। लेकिन जो हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट हैं वह हाथों को ऊपर नहीं ले जाएंगे, बल्कि यहीं से अपने हाथों को सामने ऐसे नमस्कार की मुद्रा में ला करके और अपने शरीर को स्थिर कर लेंगे इस तरह से। इसके अलावा जो भी माइग्रेन से पीड़ित हैं उनको इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए, तथा जिनको वेरिकोज वेन की समस्या है अर्थात जिनके पैरों की नसों में सूजन रहती है वे भी इस आसन का अभ्यास ना करें। इंसोम्निया के मरीज भी इस आसन का अभ्यास कृपया ना करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए आसन के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।